हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेबसाइट कंटेंट। इसमें मैं आपको वेबसाइट कंटेंट का इंट्रोडक्शन दूंगी, सारा ओवरव्यू दूंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर आपको वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना पड़ता है तो आप किस तरीके से एक अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड और इंगेजिंग वेबसाइट कंटेंट लिख सकते हैं। तो आइए चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेबसाइट कंटेंट? Website content refers to all the information, visuals, and multimedia presented on a website. This includes text, images, videos, infographics, and other materials aimed at engaging visitors, providing valuable information, and driving specific actions, such as purchases, sign-ups, or inquiries. वो तमाम इंफॉर्मेशन, विजुअल्स, मल्टीमीडिया जैसे कि इमेजेस और वीडियोस जो वेबसाइट पे प्रोवाइड की होती हैं वो वेबसाइट कंटेंट कहलाती हैं। वेबसाइट कंटेंट में टेक्स्ट भी आते हैं, इमेजेस भी आते हैं, वीडियोस भी आते हैं, इन्फोग्राफिक्स भी आते हैं और तमाम टाइप की इंफॉर्मेशन जो एक वेबसाइट पे पाई जाती है वो सब वेबसाइट कंटेंट में आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वेबसाइट का अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस पेज देखा हो तो उसमें जो भी टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट पाया जाता है या फिर वीडियोस और इमेजेस होती हैं, इस सब टाइप के कंटेंट को वेबसाइट कंटेंट कहते हैं। एक वेबसाइट कंटेंट में आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ब्रांड के बारे में कि ब्रांड क्या है और ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा उसमें इमेजेस और वीडियोस डाली जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को इंगेज रख सके और आप उसमें कॉल टू एक्शंस भी ऐड करते हैं ताकि विजिटर्स आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप सेल कर रहे हैं उसे परचेज कर सकें या आपके न्यूज़लेटर से साइन अप कर सकें और इंक्वायरीज जनरेट कर सकें। वो सारा कंटेंट जो एक वेबसाइट के ऊपर पाया जाता है किसी भी फॉर्म में हो, टेक्स्ट, वीडियोस या इमेजेस, वो वेबसाइट कंटेंट कहलाता है। Importance of website content. Website content important here. Provides information, communicates your brand message, services, and values to your audience. Helps educate visitors about your offerings. वेबसाइट कंटेंट आपको ब्रांड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है कि आखिर ब्रांड है क्या और उसका मैसेज क्या है। इसके अलावा वो विजिटर्स को वेबसाइट की सर्विसेज और ऑफरिंग्स के बारे में भी बताता है कि वेबसाइट क्या सर्विसेज दे रही है, क्या ऑफर कर रही है। इस तरीके से ऑडियंस को वैल्यू भी देता है। Optimizes website for SEO. Strategically crafted content helps search engines rank your website higher. Enhances visibility by targeting relevant keywords. जब आप अपने वेबसाइट की कंटेंट में रेलिवेंट कीवर्ड्स को डालते हैं और उसे अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं तो यही एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट कंटेंट उन रेलिवेंट कीवर्ड्स की मदद से सही ऑडियंस को टारगेट करता है और आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है और सर्च इंजन्स को हेल्प करता है ताकि वो आपकी वेबसाइट को अच्छे तरीके से हाई रैंक कर सकें। रीचेस पोटेंशियल कस्टमर्स, हेल्प्स अट्रैक्ट अ वाइडर ऑडियंस ऑनलाइन थ्रू इंगेजिंग एंड एक्सेसिबल कंटेंट। एक वेबसाइट पे जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और एक्सेसिबल होता है जिसकी वजह से वो लार्ज अमाउंट में ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, उनकी अटेंशन ग्रैब करता है और आपके कस्टमर्स बनाता है। Generate leads. Well structured call to actions can encourage visitors to inquire, subscribe और purchase. और वही कस्टमर्स, वही ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट से अट्रैक्ट होती है और इंगेज होती है वो आपके अब वेबसाइट को विजिट करती है और वहाँ पे कॉल टू एक्शंस पे क्लिक करके कोई इंक्वायरी जनरेट कर सकती है या आपके न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब कर सकती है या आपकी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं उनको परचेज करती है। इस तरीके से वेबसाइट कंटेंट लीड जनरेशन में भी हेल्प करता है। Find customers. By addressing customer needs and questions, the right content connects with the target audience and builds trust. एक वेबसाइट कंटेंट में कस्टमर की नीड्स और टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी ख्याल रखा जाता है और उसे हाईली इंगेजिंग बनाया जाता है जिसकी वजह से वो उन टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है और उनसे कनेक्ट करता है जिन्हें उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और इस तरीके से आपके ब्रांड और ऑडियंस के दरमियान एक ट्रस्ट का कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और ये भी आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो इन पॉइंट्स के थ्रू कि एक वेबसाइट कंटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी वेबसाइट की ग्रोथ और उसकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाउ टू राइट वेब कंटेंट। नो योर कस्टमर्स। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड पेन पॉइंट्स। जब आप एक वेबसाइट कंटेंट लिखते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के मुताबिक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं
और वेबसाइट कंटेंट लिखते हुए राइटर को चाहिए कि वो उस टारगेटेड ऑडियंस की नीड्स, प्रेफरेंसेस और उनके पेन पॉइंट्स का ख्याल रखें। यानी ऑडियंस को जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं और उनका वो सॉल्यूशंस चाहते हैं, या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी टॉपिक के मुताबिक, उनके किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन वो अपने कंटेंट में प्रोवाइड करें ताकि उसका कंटेंट ऑडियंस की नीड्स को पूरा करे। अंडरस्टैंड द ऑडियंस, यूज लैंग्वेज एंड टोन्स दैट रेजोनेट विद द ऑडियंस डेमोग्राफिक। राइटर को ये भी चाहिए कि वो अपनी उस स्पेसिफिक ऑडियंस की लैंग्वेज और टोन को समझे और उसका कंटेंट उस लैंग्वेज और टोन के मुताबिक हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसी कंटेंट को समझ सके और उसी कंटेंट से कनेक्ट कर सके। कंपिटिटर रिसर्च, एनालाइज कंपिटिटर्स टू फाइंड गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंशिएशन। अब एक राइटर को चाहिए कि वो अपने वेबसाइट का कंटेंट लिखने से पहले अपनी कंपिटिटर्स को रिसर्च करे, उन्हें फाइंड करे और उनकी वेबसाइट पे जाके उनके कंटेंट को देखे, एनालाइज करे कि उन्होंने किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और उनका जो कंटेंट है उसमें क्या क्या गैप्स हैं जिन्हें फिल करना चाहिए, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग है। और उसे चाहिए कि वो उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने कंटेंट के अंदर डाले ताकि यूज़र की इंटेंट को भी फुलफिल कर सके और इस कंटेंट के थ्रू उसके वेबसाइट की विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो। Plan content structure and outline. Organize content into sections with clear headings and subheadings for readability. वेबसाइट कंटेंट लिखने से पहले राइटर को चाहिए कि वो अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर प्लान करे, उसकी आउटलाइन बनाए ताकि जब वो कंटेंट लिखे तो उसे पता हो कि उसने अपने कंटेंट के कितने सेक्शंस बनाने हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बनानी है, कौन सी सब हेडिंग्स बनानी है और उसमें मीडिया किस टाइप का और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। इससे आपका कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होगा और उसकी रीडेबिलिटी भी अच्छी होगी। राइट द कंटेंट, कीप इट इंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इजी टू रीड। फोकस ऑन क्लैरिटी, रेलिवेंसी एंड एक्शन ओरिएंटेड मैसेजिंग। जब आप वेबसाइट कंटेंट लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इजी वर्ड्स में लिखें ताकि हर कोई उसे अंडरस्टैंड कर सके। उसे इंफॉर्मेटिव बनाएं, उसे इंगेजिंग बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी और रेलिवेंसी पर फोकस करें ताकि आपका कंटेंट क्लियर और कंसाइज भी हो, उसमें कोई इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी ना हो और उसमें कॉल टू एक्शंस भी ऐड करें ताकि आपके कंटेंट को रीड करने के बाद विजिटर्स कोई ना कोई एक्शन ले सकें। Proofread and edit. Eliminate errors and ensure the content flows smoothly. अपना पूरा कंटेंट लिखने के बाद आप उसे अच्छे तरीके से प्रूफ रीड करें ताकि आपके कंटेंट का जो फ्लो है वो स्मूथ हो और उसमें जो एरर्स एंड मिस्टेक्स हैं उन्हें फाइंड करके उन्हें एडिट करें ताकि आप अपने कंटेंट को एक अच्छा कंटेंट बना सकें। प्लेजरिज्म चेक, इंश्योर ओरिजिनलिटी यूजिंग टूल्स लाइक कॉपीस्केप और ग्रामरली। ग्रामरली एक ऐसा टूल है कि वो आपको राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स को ठीक करता है। उसके अलावा वो आपको प्लेजरिज्म चेक करके भी देता है ताकि आपको पता चल सके कि आपका कंटेंट कितने परसेंट यूनिक है और कितने परसेंट इसमें प्लेजरिज्म आ रहा है। तो एक राइटर को चाहिए कि वो अपना सारा कंटेंट लिखने के बाद, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग के बाद उसका प्लेजरिज्म चेक कर ले। वो आप कॉपीस्केप से चेक कर सकते हैं या ग्रामरली से भी चेक कर सकते हैं। अब इन सब पॉइंट्स में क्लियरली बताया गया है कि एक वेबसाइट कंटेंट लिखते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप एक अच्छा, हाईली ऑप्टिमाइज्ड और प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट लिख सकें। टिप्स टू राइट अ ग्रेट वेब कंटेंट। इसके अलावा मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा बना सकें, उसे हाई रैंक करवा सकें, जिससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो और आपकी वेबसाइट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। कीप इट क्लियर एंड कंसाइज, यानी आप अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं और अपने कंटेंट में इंफॉर्मेशन को क्लियर वर्ड्स के अंदर डिस्कस करें ताकि पढ़ने वाले को अच्छे तरीके से समझ आए। फोकस ऑन एक्शन, आप अपने वेबसाइट कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल टू एक्शंस डालने पर भी फोकस करें ताकि जब कोई विजिटर आपके कंटेंट को विजिट करे, उसे रीड करे और आपके कंटेंट से सेटिस्फाई हो तो वो एक्शन ज़रूर ले। इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स, आपको चाहिए आप अपने कंटेंट में अच्छे तरीके से कीवर्ड्स को प्लेस करें, कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी ना करें और प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से डालें ताकि वो अच्छे तरीके से सर्च इंजन पर रैंक कर सकें। हाईलाइट बेनिफिट्स एंड फीचर्स, अगर आपने अपने वेबसाइट कंटेंट के अंदर कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कोई बेनिफिट्स या फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, तो उन्हें पैराग्राफ की फॉर्म में ना लिखें, बल्कि उन्हें हाईलाइट करने के लिए उन्हें बुलेट पॉइंट्स में या नंबरिंग में लिखें ताकि यूज़र उसे अच्छे तरीके से रीड करें। इंक्लूड प्रूफ,
आपको ये भी चाहिए कि आप अपने कंटेंट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उसे प्रूफ के साथ प्रोवाइड करें ताकि यूज़र आपके कंटेंट से सैटिस्फाई हो। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। आप अपना कंटेंट लिखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें एक्शन के ऊपर। यानी आप ऐसी क्या लाइन्स लिखेंगे, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि यूज़र एक्शन ले। इसके लिए आपको चाहिए कि आप स्टार्टिंग लाइन्स ही इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग और अटेंशन ग्रैबिंग रखें ताकि विज़िटर आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से पूरा रीड करें और फिर उससे पे एक्शन भी लें। ऐड आइकन्स और मीडिया। आपको चाहिए कि आप अपने कंटेंट को ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए उसमें डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स और मीडिया भी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आप इमेजेस या वीडियोस को यूज़ करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उन्हें अच्छी जगह पर रेलेवेंट कंटेंट के साथ शेयर करें। अब मैं आपको इस वेबसाइट पे लेके आई हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि वेबसाइट कंटेंट में किस टाइप का कंटेंट आता है और इसे किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। इस वेबसाइट का नाम है ग्रोथ मार्केटिंग। अब इन्होंने अपनी वेबसाइट की स्टार्टिंग में ही अपने ब्रांड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ताकि लोगों को पता चल सके कि इनकी ये वेबसाइट इनका ब्रांड क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इनका ब्रांड क्या है। Growth marketing is a strategic approach to marketing that focuses on driving rapid and sustainable growth for businesses. It involves using various marketing tactics, data analysis, and experimentation to acquire and retain customers, increase revenue, and expand the customer base. अब इन्होंने स्टार्टिंग में ही अपने ब्रांड का इंट्रोडक्शन इस तरीके से दिया है कि उनका ब्रांड बिजनेसेस की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिफरेंट मार्केटिंग टेक्टिक्स एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ताकि आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके उसके जो कस्टमर्स हैं उसकी जो ऑडियंस है वो इंक्रीज हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे इनकम जनरेट कर सकें। अब ये जो यहाँ पे इन्होंने मीडिया शेयर किया है पिक्चर शेयर की है ये भी वेबसाइट कंटेंट में आती है। इन्होंने अपने ब्रांड का ज़्यादा डिटेल में इंट्रोडक्शन दे दिया है अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे दी हैं। उसके अलावा इन्होंने ये नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप अपनी इनके ब्रांड के बारे में इनकी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा अगर रीड करना चाहते हैं ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके फुल रीड कर सकते हैं। इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं ये किन प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कॉल टू एक्शन प्रोवाइड कर दिए कि अगर आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इनसे रब्ता करें। उसके अलावा इन्होंने कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजीज शेयर कर दी हैं और फुटर पे इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इनके अदर सोशल मीडिया आइकन्स हैं। तो ये सब टाइप का कंटेंट जो रिटर्न है जो मीडिया की फॉर्म में है ये सब एक वेबसाइट के कंटेंट में आता है। तो आई होप कि आपको अब अच्छे तरीके से समझ आ गया हो कि इसमें कॉल टू एक्शंस क्या हैं और एक वेबसाइट कंटेंट क्या है, इसमें मीडिया किस टाइप का है। आज हमारा वेबसाइट कंटेंट का लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि वेबसाइट कंटेंट क्या है, इसे किस तरीके से लिखते हैं। उसके अलावा आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।